नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम अबू और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ जंपर्स नी के बारे में। इसको पटेलर टेंडिनाइटिस भी बोलते हैं। तो सबसे सिंपल है, जैसे पटेलर टेंडिनाइटिस का मतलब क्या हुआ? टेंडिनाइटिस का मतलब टेंडन का इन्फ्लामेशन। तो कौन सी टेंडन का? ऐसी टेंडन जो पटेला को कनेक्ट करके रखती है। तो पटेला को कौन सी टेंडन कनेक्ट करती है? प्री पटेलर टेंडन। तो उसका इन्फ्लामेशन हो जाना। तो ये हो गया आपका पटेला। यहाँ पे आती है इसका टेंडन, इसका इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है। तो ये होती क्यों है? तो इसका बहुत सारा रीजन है। मोस्टली ये ओवर यूज इंजुरी है। ऐसे लोग जो जंपिंग करते हैं तो जंपिंग और लैंडिंग एक्टिविटीज में ये ज्यादा आपका फोर्स यहाँ पे लगती है, ओवर यूज इस जगह पे होती है। इसलिए ऐसा एक्टिविटीज जिसमें जंपिंग और लैंडिंग बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं जो लोग जंपर्स लोग, तो उन लोगों को ये होता है। चाहे अगर आर्म फोर्सेस की बात करें तो ऐसा रेजिमेंट जैसे पैरासूट रेजिमेंट हो गया, चाहे स्पेशल फोर्सेस हो गई, उसमें क्या करनी पड़ती है? ऊपर से जंप लगानी पड़ती है पैरासूट के थ्रू। ठीक है। तो जब वो लैंडिंग करते हैं तो उस टाइम पे इम्पैक्ट यहाँ पे आती है। तो ये हो गया। राइट। और उसके साथ साथ और कौन कौन सी कॉजेज होगी? अगर आपका बहुत ही ज्यादा ये जो क्वाड्रिसेप मसल है बहुत ज्यादा टाइट है, उसकी वजह से भी होता है। ये टाइट हो गया तो इसको खींच के रखेगा, खींच के रखेगा तो क्या होता है? कंटिन्यूसली स्ट्रेन इस मसल्स पे स्ट्रेस पड़ेगी। ये जो लिगामेंट है वहां पे स्ट्रेस पड़ेगी, उसकी वजह से ये जंपर्स नहीं होती है। उसके साथ साथ और क्या क्या होगा? अगर आपका ग्लूट्स बहुत ही ज्यादा वीक है, हैमस्ट्रिंग वीक है, तो उसकी वजह से भी होती है। ठीक है। अगर आपका जो फुट का बायोमैकेनिक्स प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। अब हम जानेंगे अगर ये आ गया तो इनका सिम्टम्स क्या होगा, लक्षण क्या होगा। तो सबसे मेन लक्षण होती है इसका ये जो चपनी है, ये जो पटेला बोन, उसके नीचे में आपको दर्द रहेगा, ऊपर नहीं नीचे होगी, ये इस लाइन में आपको पेन होगी। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप जंपिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, स्क्वाटिंग कर रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटीज में आपको दर्द रहेगी। थोड़ा बहुत अगर फास्ट में आप स्क्वाट कर लिए उसमें भी दर्द रहेगा, स्प्रिंटिंग कर लिए उसमें भी दर्द रहेगा। ठीक है। तो ये सब था इसका सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स। मोस्ट कॉमनली ये कहाँ कहाँ पे दर्द होता है। ठीक है। और ये ज्वाइंट लाइन स्टिफ होगा, ये ज्वाइंट पूरा स्टिफनेस जैसा लगेगा आपको, भारी भारी लगेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज है। तो अब इसको हम घर पे ही कैसे ट्रीट करें, कौन कौन सी ऐसे एक्सरसाइजेस करेंगे, तो ये घर पे ही हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जंपर्स नी में क्या करनी है? सबसे पहले आपको ये जो ऊपर वाला मांस है क्वाड्रिसेप, इसको अच्छे से दबानी है, जोर से। ऐसा नहीं दबाने के लिए बोला स्लोली दबा रहे, जोर से दबाइए पूरे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। 1 से 2 मिनट दबानी है ऐसे करके, यहाँ से यहाँ, ये पूरा पूरा एरिया कवर करना है इसमें। ठीक है। पहला चीज अपना क्या हो गया? इसको ऐसे दबानी है। दूसरा चीज क्या हो गया? अपना ये जो हड्डी है चपनी, उसको ऐसे हलाना है। ठीक है। इस साइड 20 से 30 बार, फिर ऊपर नीचे 20 से 30 बार। ठीक है। ये सेकेंड चीज हो गया। तीसरा चीज में क्या करना है? इसको टाइट करना है बस। ये जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट करनी है ऐसे। टाइट किया, होल्ड किया 10 से 15 सेकेंड, और फिर रिलैक्स किया, फिर से ऐसे टाइट किया और होल्ड करनी है 10 से 15 सेकेंड, और फिर छोड़नी है। फिर से होल्ड किया 10 से 15 सेकेंड, और फिर छोड़नी है। ये 10 से 15 बार करनी है। तीसरा एक्सरसाइज क्या करना है? ऐसे टॉवेल को रोल कर लेना है, अपनी नीज के नीचे रखनी है। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? प्रेस करेंगे ऐसे। प्रेस किया और होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकेंड के लिए, और फिर रिलैक्स। फिर से ऐसे प्रेस किया और होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकेंड के लिए, और फिर रिलैक्स। ये हम 15 से 20 बार करेंगे, 2 सेट्स करेंगे। ठीक है। तीसरा एक्सरसाइज क्या करना है? अब ये टॉवेल्स को ऐसे रोल किया था, अब थोड़ा सा ऐसे लाई डाउन, लाइंग डाउन में है ये हो गया। इसके नीचे ये रख लेनी है। ठीक है। और फिर इसको ऐसे नीचे करके अब हील को उठाना है। देखिए ये नीचे वाला हील है, इसको उठाना है। ये हम कितनी बार करेंगे? ये भी कर लेंगे हम 15 से 20 बार। ठीक है। ये करनी, इतना हो गया। इसके बाद आप हम क्या करेंगे? जंपर्स नी के लिए इनका पेन मेजरली यहाँ पे होता है, तो इस एरिया को थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे। ये ऐसे करते हुए ऊपर की ओर, ऐसे करते हुए 5 से 7 बार यहाँ पे आए, फिर से 5 से 7 बार यहाँ पे आए, फिर से ऐसे करते गए, करते गए। ये कर लिया।
इसके साथ अब आपको क्या करनी है, इसके साथ एक सिंपल सी एक्सरसाइजेस करनी है। उसमें सपोज मैं अभी इस साइड वाले व्यू में दिखा दे रहा हूँ। आपको क्या करनी है, ऐसे लाई डाउन कर लेना है साइड लाइन, और कुछ नहीं, इसको लिफ्ट करनी है, ठीक है। सो डैट आपका ग्लूट्स का जो मसल्स है, हिप एब्डक्टर्स बोलते हैं, वो थोड़ा अच्छा हो। स्ट्रेंथनिंग करनी है इसकी, ये 15 से 20 बार करनी है, 2 सेट्स करनी है। और एक लास्ट एक्सरसाइज, उसमें क्या करनी है, आपको ऐसे उल्टा लेट जाना है, और ये जो इसको स्लोली नीचे और ऊपर लानी है, ठीक है, स्लोली नीचे और ऊपर। और ये कितने बार लानी है, 15 से 20 बार, इतना करनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब आप क्या कर सकते हो, अगर एक्यूट इंजरी है तो आप आइस पैक डालना वहां पे, ठीक है, 15 से 20 मिनट के लिए, और दिन में 3 से 4 बार। अगर क्रॉनिक है, मतलब एक हफ्ता से ज्यादा हो गया है, तो आप गर्म पानी रखना। कहाँ पे रखना, यहाँ पे भी रखना और यहाँ पे भी रखना, ठीक है। तो इतना करिए, और आप देखेंगे विद इन 7 से 10 दिन में ही आपको बहुत ही आराम मिल गया, ठीक है।